ममता। हम तो डॉक्टर ममता रानी को वहाँ विधायक के रूप में देख के टाइम पे भी ममता रानी ने बहुत काम किया बनाया था। मैं भी कलानौर को नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। कलानौर से एक बस सेवा शुरू की जाएगी। अभी से ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक कर्मठ कार्य करता रही हूँ। तो टिकट की सही मायने में दावेदार कौन है कलानौर? डॉक्टर ममता रानी टिकट की दावेदार क्या है। करवा सकती है कलानौर हल्के वासी? कलानौर को चमका सकती है, कलानौर को बहुत आगे ले जा सकती है। ये पार्षद भी रह चुकी है, पार्षद के टाइम पे भी ममता रानी ने बहुत काम किया। हम तो डॉक्टर ममता रानी को वहाँ विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि नई सोच, नया दिमाग। अगर नया दिमाग है तो नए नए आइडियाज अपने आप हमारे दिमाग में ग्रो करेंगे और उनको पूरा करने के लिए डॉक्टर ममता बेस्ट उम्मीदवार हैं। देखो वो तो हम हुड्डा साहब पे छोड़ेंगे, जो हुड्डा साहब को आप अपने नजरिए से बताइए। हम अपने नजरिए से तो ये बोलेंगे, यंग बच्ची है, अगर उसको मौका दिया जाए। पूर्व पार्षद रोहतक से ही, वार्ड नंबर 2 से मैं पार्षद रही हूँ और अभी मैंने कलानौर हल्के में नामांकन के लिए अप्लाई किया है। तो कलानौर हल्के की जनता का साथ से एज ए पार्षद रहते हुए वार्ड नंबर 2 में आप देखिए, मैं चाहती थी कि पार्क का निर्माण हो, लेकिन वहां पे कोई इस तरह की जमीन थी नहीं जिसमें मैं ऐसा निर्माण करवा पाऊं। लेकिन वहां पे सफाई की समस्या थी, सीवेज की समस्या थी और लाइटों की थी समस्या, बिजली के तारों की थी और कई जो धर्मशालाएं थी जो बीच में बनी हुई रखी थी जिनको मरम्मत की आवश्यकता थी, कई स्कूल थे जिनमें आवश्यकता थी मरम्मत की। तो वो सब काम टाइम टू टाइम मैं करवाती रही और ये सब काम तो रूटीन में चलते रहे। साथ के साथ गलियों का निर्माण करवाया और गढ़ी मोहल्ले में मैंने सिविल लाइन डलवाई और उसके अलावा जो धर्मशालाएं हैं उसमें खिड़की दरवाजे जो भी मरम्मत का काम था वो भी करवाया और गढ़ी मोहल्ले में ही एक CSC सेंटर था, उसको वो डैमेज हो चुका था लेकिन उसको छोटा सा पार्क बना दिया ताकि बच्चे खेल सके। अभी फिलहाल वो मंदिर बना हुआ है। तो जो भी टाइम टू टाइम जो भी जनता की समस्याएं थी, जो भी मेरे पास आता था, जहां तक मुझसे होता था मैंने निवारण किया है और जनता का भरपूर प्यार और सम्मान मिला है मुझे वहां पे। अभी कलानौर हल्के में जब मैंने देखा है, देखिए जैसे कि 10 साल हो चुके हैं हमारी सरकार आए हुए, तो आप समझ सकते हैं जैसा मेरा हरियाणा का हाल है वैसा ही कलानौर का हाल है। तो पहली समस्या तो मैंने देखी सफाई की देखी वहां पे। तो जैसे रोड पे जाते हैं तो साथ में खुला नाला है, बिना स्लेब का है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब काम होने चाहिए। तो इसके अलावा मैंने वहाँ के हॉस्पिटल को देखा, सर इसको अपग्रेड करवाने की जरूरत है। तो देखा तो अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन जैसी सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए। इमरजेंसी में ऐसा कुछ हो कि वहाँ की जनता को वहाँ की वहीं इलाज मिल सके ताकि उनको रोहतक ना भागना पड़े। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाऊं। कांग्रेस पार्टी में देखिए, ऐसे तो मेरा पूरा परिवार हमेशा से ही पीढ़ियों से हम कांग्रेस पार्टी में हैं। 2013 में मैं एक्टिव कांग्रेस में 2013 में पार्षद बनी मैं, तो तभी से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस पार्टी में मेरी आस्था है। हुड्डा परिवार में मेरा पूरा मान सम्मान और प्यार मिला है मुझे वहां से। तो सोचिए मैं तभी से ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक कर्मठ कार्य करता रही हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी कभी भी बांटने की राजनीति नहीं करती है। जब से भाजपा सरकार आई है ना, तो एक जातिगत जो राजनीति है, एक बंटवारा, एक द्वेष की भावना जो आ गई, जो आपने जाट आंदोलन में देखा, जब तब किसी भी जातिगत कोई पूछता ही नहीं था कि कौन पंजाबी कौन जाट, ये भाजपा ने हमें दिया है। तो कट्टरता कभी भी कांग्रेस ने दी ही नहीं, ये बीजेपी के राज में हुआ। और आपने जो भी देखा कि किसान आंदोलन हुए या हमारी पहलवान बेटियों के साथ भी जो हुआ, उसके अलावा जो भी आपने देखा है कि एक जातिगत राजनीति और धर्म की राजनीति ये हमें बीजेपी ने दी है। कांग्रेस ने हमेशा चारों धर्मों का बराबर सम्मान दिया है, बराबर मान दिया है और आगे भी दी है। ये उनकी एक पैथ लाइन है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरफ जाना। राजनीति और धर्म को कभी कांग्रेस ने नहीं जोड़ा था, ये काम बीजेपी ने किया। देखिए महिलाओं की हालत तो अब आप देख सकते हैं कि पूरे देश, हरियाणा तो हमारा अपराध में नंबर 1 हो ही चुका है। जो कि हुड्डा साहब जब सरकार में आए थे तब उन्होंने कहा था कि या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराध छोड़ दो। तो देखिए अब जब बीजेपी का राज आया तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं व्यापारी आप देख लो, छोटे दुकानदार देख लो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज के टाइम पे आप देख लिए मर्डर जैसी घटनाएं, फिरौती जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं।
आप ये देखिए नशे का कारोबार इतना ज्यादा हो रहा है, तो आप महिलाओं को लेकर देखिए बलात्कार की इतनी घटनाएं हो रही है। आप पिछले दिनों का अखबार पढ़िए या कोई भी रोज का न्यूज़पेपर उठा के देखिए, छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग की घटनाएं इतनी ज्यादा संख्या में कभी भी नहीं थी। हुड्डा सरकार जब आई थी तो हुड्डा साहब ने ये कहा था, क्या तो अपराध छोड़ दो या अपराधी ये हरियाणा छोड़ दो। तो जब हुड्डा साहब का सरकार थी तब अपराध खत्म हो गए थे। तो वही नारा अब की बार फिर से हुड्डा साहब और दीपेंद्र भाई साहब ने फिर से दिया है कि ये महीना है अपराधियों के पास, या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। तो हम मेरा भी यही मुद्दा रहेगा, क्योंकि अगर हुड्डा साहब ने ये वादा किया है तो वो वादे को पूरा करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि आपने पूछा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करें, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने बोला कि कलानौर से एक बस सेवा शुरू की जाएगी। बसों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा होंगे, तो पूरी तरह महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी चौक चौराहे, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो सुनसान रास्ते हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और एक पीसीआर जरूर वहां पे रखी जाएगी जिसमें महिला पुलिसकर्मी होगी, और साथ में एक सूचना पेटी लगाई जाएगी। जो भी कोई बहन जिसके साथ भी कुछ गलत हुआ है, जो हमें गुप्त रूप से बता नहीं सकती है, सामने आने से कतराती है, या आपको पता है कि इज्जत को बड़ा उसमें देखा जाता है महिलाओं के तौर पे, तो उनकी सूचना को गुप्त रखते हुए जो भी हमसे जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने का काम होगा वो हमारी हुड्डा सरकार में करवाया जाएगा। तो आपको भी पता है कि हरियाणा किस चीज का हिसाब मांग रहा है। हरियाणा मांग रहा है बेरोजगारी का हिसाब मांग रहा है कि नंबर 1 हरियाणा हमारा आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, उसका हिसाब चाहिए। आज अपराध में नंबर 1 हो चुका है, उसका हिसाब चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया बीजेपी सरकार ने, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटी को बचाओ किससे, बेटी को बचाना किससे था। बचाने का नारा नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ पढ़ाने का और बेटी को आगे बढ़ाने का तो दे दिया। तो जो बेटियों की हालत आप बीजेपी सरकार में देख सकते हो, और एक हुड्डा सरकार में था ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो उस चीज का हिसाब मांग रही है सरकार। किसानों को आपने देखा, पूरे 1 साल तक किसान आंदोलन में बैठे रहे, 700 किसानों की मौत हुई, तो उसका हिसाब चाहिए। एमएसपी क्यों नहीं दिया। हमारी सरकार आएगी, हुड्डा साहब ने वादा किया है कि जब सरकार आते ही फर्स्ट प्लान में एमएसपी दी जाएगी किसानों को। बहन शकुंतला कटक ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत प्रभावित किया है। उनके काम करने का लेवल अलग था, उनकी पार्टी की तरफ से कर्मठता भी है, लेकिन वही कर्मठता हमारी भी है। मैं भी पार्षद रही हूं और अपने काम के लिए मैं श्योर हूं कि मैं भी कलानौर को जिस तरह हुड्डा साहब ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, मैं भी कलानौर को नंबर 1 बनाना चाहती हूं। उनके काम करने का जो तरीका था उससे भी मैं सोचती हूँ उसको अपग्रेड कर सकती हूँ, और मैं भी कुछ अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं अपने काम के द्वारा वो चीज करके दिखाऊंगी कि मेरा कलानौर भी हरियाणा में नंबर 1 बने। युवाओं के लिए एक स्किल डेवलपमेंट का होता है कि आईटीआई जैसी सुविधाएं हो, छोटे छोटे जो आईटीआई की सुविधा हो जाएगी। एक हम कंप्यूटर प्रोग्राम शुरू करेंगे जिससे जो वाईफाई से जुड़े होंगे, तो जिसका स्कोप आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग स्किल होती हैं जिससे रोज युवा उसको सीख पाएंगे। और हुड्डा साहब ने कहा है कि हम जैसे हमारी सरकार आ जाती है तो अलग अलग कंपनियां यहाँ पे आएंगी, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और हमारे युवा जो भी खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं आपने देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैंने देखा है यहाँ पे खेल के ग्राउंड नहीं है गाँव में भी या कलानौर में भी, तो चाहती हूँ कि गांव के लेवल पर खेल ग्राउंड बनाए जाए जिससे लड़कियां भी खेलों में आगे आए, साथ में युवा भी आए। तो अगर वो खेलों में जाएंगे तो अलग तरीके से हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। और साथ में आपने कहा है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल में आप सोच सकते हैं आईटीआई के छोटे छोटे जो कोर्स होते हैं वो हो गया। एक मैं चाहती हूँ कि कलानौर हल्के में लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए जिनकी कोलैबोरेशन हम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से करवाएं, ताकि नीट की तैयारी कर सके, आईएएस की तैयारी कर सके, युवाओं के भविष्य को एक लाइन और दिशा मिल सके उससे, तो जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और छोटे छोटे रोजगार स्थापित किए जाएंगे कलानौर में। देखिए खेलों में खेलों के बारे में आपने पता है कि हुड्डा साहब ने एक वादा किया था, पदक लेके आओ और पद पाओ आप लोग। तो जो हुड्डा साहब ने जो एक चलाया था वही रीत को आगे चलाते हुए हर गांव में एक खेल ग्राउंड स्थापित किया जाएगा। खेल नर्सरी भी आप बोल सकते हैं जहाँ पे कोच की सुविधा होगी। अभी आवल गांव में एक कुश्ती दंगल प्रतियोगिता थी, मैंने देखा बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए वो खेल ग्राउंड हो और बड़ा जो भी सुविधा सब सुविधाओं के युक्त हो, ताकि मेरे कलानौर हल्के की भी युवा और लड़कियां आगे आए खेलों में
और वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखिए विनेश फोगाट हमारे देश के लिए जो उनके साथ हुआ, मैं तो इसमें इसको उनसे किया गया एक धोखा मानती हूँ। इस चीज में जिस लड़की ने पिछली वर्ल्ड चैंपियन को हराकर, जो लड़की हम एक तरह से उनकी जीत से उत्साहित थे कि हमारा गोल्ड मेडल आ चुका है, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें साजिश मानती हूँ। देखो पिछले साल जब मैं देखिए कुछ भी हो सकता है, अब ब्रिजभूषण जी का तो नाम आया ही था इसमें। महिला पहलवान हमारी जब दिल्ली में घसीटा जा रहा था, उनको अपने हक मांग रही थी, उस टाइम सरकार ने जो उन पे लाठी डंडों से प्रहार किए, जो उनको उन्होंने रोका, और जो विनेश फोगाट बहन थी उस सब संघर्ष से निकलकर उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और हमारे हरियाणा की नहीं पूरे देश की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर सिरमौर बना के बिठाया। तो हमारे लिए तो पदक आ गया, और जो साजिश हुई वो सामने जरूर आएगी, हमारी कांग्रेस राज में आ जाएगी। और साजिश तो सभी को दिख रही है, विनेश फोगाट खुद बोल रही है कि अगर ऐसा कुछ होता तो पहले भी हो सकता था, ये रातों रात ही कैसे हो गया। वो तो उनके कोच से पूछा जाए या उनके डाइटिशियन थे उनसे पूछा जाए कि हुआ कैसे ही। हमारी विनेश ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उनको मेरी हरियाणा की जनता ने, मेरे देश की जनता ने निराश नहीं होने दिया। वो हमारे लिए खुद एक सोना है, हमारे देश का गौरव और हमेशा रहेगी। इतिहास रचा है उन्होंने। नारी संघर्ष की जब बात होगी ना, और जीतने की जब बात होगी, तो विनेश फोगाट का नाम आएगा, और हम उसके साथ हैं। जब उन्होंने धरना दिया था दिल्ली पे, जब मैं वहां पे गई थी 2-3 बार, उनका हौसला बढ़ाया था, और आंदोलन में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। देखिए हुड्डा साहब को मैसेज ये है कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ। मैं जब से रोहतक आई हूँ शादी करके, या मेरी पीढ़ियों से जब से हमने जन्म लिया है, हम कांग्रेस ही हैं, और कांग्रेस परिवार से ही मैं अपने आप को, एक हुड्डा साहब की फैमिली से मैं अपने आप को अलग नहीं मानती हूँ, एक्चुअली उनके परिवार का सदस्य मानती हूँ। आशा हुड्डा जी मेरे लिए एक आइडल हैं, और मैं उनको अपना मेंटर मानती हूँ, और मुझे माँ की छवि दिखाई देती है उनमें। तो जैसे एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही रखते हैं। और हुड्डा साहब और भाई दीपेंद्र मेरे लिए भाई समान है, और मैं उनको अपने आप से अलग नहीं मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे एक बहन बेटी होती है, वैसे एक बेटी की तरह उनके परिवार के सदस्य अपने आप को महसूस करती हूँ। करती हुई यही चेतावनी दे रही हूँ कि अब हमारी सरकार आ रही है। जो आपने जो झूठ फैलाया था कि कांग्रेस के राज में जो गड्ढे फैलाए थे, अब जो आपने जाति की राजनीति फैलाई, धर्म की राजनीति की, जो लोगों को बांटने का काम किया है, अब आपके दिन लद गए हैं। अब हुड्डा सरकार आ रही है, हुड्डा सरकार हिसाब मांग रही है, कांग्रेस सरकार हिसाब मांग रही है, और आपको अपने किए हर काम का हिसाब हमें देना होगा, और पाई पाई का हिसाब देना होगा।